आखिर कब तक एमपीआरडीसी की लापरवाही की वजह से मध्य प्रदेश में काली सड़कें लाल होती रहेंगी। जी हां, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आज एक हृदय विदारक घटना हुई है, जिसको देखने के बाद और सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि आखिरकार यह लापरवाही कैसी लापरवाही है और इन सड़क दुर्घटनाओं का जिम्मेदार कौन है। रीवा जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत खटखरी चौकी के समीप हड़हवा तालाब के पास आज एक सड़क दुर्घटना हो गई। सड़क दुर्घटना में एक 30 वर्षीय युवक राजकुमार पटेल पिता कृष्ण कुमार पटेल उम्र 30 वर्ष निवासी कठौता टोला खटखरी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राजकुमार पटेल खटखरी बाजार से अपने घर कठौता टोला जा रहे थे। इसी दौरान हड़हवा तालाब के पास किसी वाहन की टक्कर लगने की वजह से वह गिर गए और गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। वहीं जब आसपास के लोगों ने देखा कि इनकी मौत हो चुकी है, तत्काल आसपास के लोगों के द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और एमपीआरडीसी की एम्बुलेंस पहुंची। परिजन भी मौके पर पहुंचे। पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई तो परिजन मौके पर पहुंचे और परिजनों के द्वारा पहले तो आक्रोश जाहिर किया गया। इसके बाद मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना पहुंचे। सुखेंद्र सिंह की समझाइश के बाद परिजन मान गए और सबको पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमाना भिजवा दिए। लेकिन जिस तरह से रीवा जिले में एमपीआरडीसी की लापरवाही की वजह से एक पर एक मौतें हो रही हैं सड़क दुर्घटनाओं की वजह से, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बना हुआ है। हाल ही में कुछ महीने अभी बीते नहीं थे कि कुछ महीने पूर्व खटखरी में ही एक साथ 3 मौतें हुई थीं और सिर्फ एमपीआरडीसी की लापरवाही की वजह से। आप देख सकते हैं यहीं पर एक्सीडेंट हुआ है और अभी कुछ देर पहले यहाँ से सबको हटाया गया है और ये एमपीआरडीसी की सड़क है। यहाँ पर एमपीआरडीसी के द्वारा सर्विस लाइन का कार्य करवाया गया है, लेकिन आप खटखरी बाजार से देखिए और यहाँ तक देखिए, कहीं पर भी सर्विस लाइन का कार्य पूरा नहीं हुआ है। कुछ महीने पूर्व जब एक साथ 3 मौतें हुई थीं, तब एमपीआरडीसी के आला अधिकारी खटखरी आए थे और उनके द्वारा यह बोला गया था कि सर्विस लाइन का कार्य जो अधूरा पड़ा है उसको जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन 2-3 दिन तक, जितने दिन तक मामला गर्म था उतने दिन तक बोला जा रहा था कि जल्द से जल्द सर्विस लाइन का कार्य पूरा किया जाएगा और जैसे ही मामला ठंडा हुआ वह इस चीज़ को भूल गए कि सर्विस लाइन का कार्य भी पूरा करवाना है। आप अगर रीवा से चलिए और हनुमाना तक जाइए, कहीं पर भी आपको सर्विस लाइन का कार्य क्लियर नहीं मिलेगा और सर्विस लाइन का कार्य क्लियर ना होने की वजह से आए दिन ऐसी सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिलती रहती है और मासूम अपने जान से हाथ धोते रहते हैं। कहीं ना कहीं एमपीआरडीसी की लापरवाही की वजह से ऐसी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। आज राजकुमार पटेल की जो सड़क दुर्घटना में मौत हुई है, अभी तक किसी को यह नहीं पता चल पाया है कि किसकी टक्कर लगी थी और किसकी टक्कर की वजह से मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस के द्वारा यह बोला जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही की जाएगी, जांच की जाएगी, जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। लेकिन अगर एमपीआरडीसी के द्वारा कैमरे का व्यवस्था करवाया गया होता है और कैमरे लगवाए गए होते तो आज ये पता चल जाता कि यहाँ पर किस वाहन की वजह से टक्कर लगी है। कहीं ना कहीं एमपीआरडीसी की लापरवाही की वजह से ऐसे मासूम दिन प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं में अपने जान से हाथ धो रहे हैं। ये बेहद ही गलत है और इस पर मध्य प्रदेश सरकार को एक्शन लेने की ज़रूरत है। एमपीआरडीसी के द्वारा सड़क बनाए आज 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक सर्विस लाइन का कार्य क्लियर नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है और आगे का कार्य नहीं कराया जाता। एमपीआरडीसी तो आश्वासन देकर खाली हो जाती है, लेकिन जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं ये कब रुकेंगी? आखिरकार इन सड़क दुर्घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? इसी के साथ मैं संवाददाता विजय तिवारी, रीवा।